सो गाइस, आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इज क्लियर। तो आज हम समझने वाले हैं कि हेजिंग क्या होता है, व्हाई वी शुड डू हेजिंग और कैसे करना है, किस तरीके से प्ले आउट करना है। बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू हेजिंग, हमें थोड़ा सा पहले रिस्क मैनेजमेंट समझ आना चाहिए। नाउ आप सभी को शायद पता होगा 1:1 रिस्क रिवार्ड क्या होता है, 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या होता है। दिस थिंग्स आर वेरी मच नॉर्मल एंड एज्यूमिंग कि आप लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होगा। अगर नहीं पता हो तो पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वट रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल आई लाइक टू फॉलो। अब गाइस देखो, हर किसी का एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 50% होता है, 60% होता है, 70% होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ट्रेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क रिवार्ड। अगर आप कह रहे हो कि आप 1000 रुपये का रिस्क लोगे और 3000 रुपये कमाओगे तो आपका एक्यूरेसी कम ही होगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू मेक मनी अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो। अगर आप कह रहे हो कि आप 1:1 पे ट्रेड करोगे, right, 1:1 risk reward, then you have to have an accuracy of more than 50-51%, तभी जाके आप कुछ प्रॉफिट कर पाओगे। इसको अगर हम और थोड़ा ध्यान से समझें तो इट इज एज सिंपल एज कि आपको सारे ट्रेड्स के अंदर, राइट, यही हमारा मेन रूल है गाइस, दिस इज द मेन रूल, दैट इज यू हैव टू कीप द सेम रिस्क अक्रॉस ऑल योर ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड पे आप 2000 का स्टॉप लॉस बुक कर लिया, उसके अगले ट्रेड पे 3000 का स्टॉप लॉस बुक कर लिया, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स गाइस। देखो, हर एक ट्रेड पे आपको सेम रिस्क रखना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मान लीजिए कैपिटल 1 लाख रुपए है, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि उस 1 लाख रुपए पे आप कितना रिस्क लोगे ऑन अ पर ट्रेड बेसिस। अगर आप कहते हो कि एवरी ट्रेड यू वांट टू रिस्क 2%, विच मीन्स कि आप 2000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो, तो इट्स फाइन, यू हैव टू कीप दैट अमाउंट ऑफ रिस्क ओनली। तो अगर आप, मैंने बताया या फिर अगर आपने एक सिग्नल लिया, अगर आपने एक ट्रेड प्लेस करा जिस पे आपका स्टॉप लॉस 10% का है ऑन योर चार्ट, जो आपके चार्ट के प्राइस पे 10% का स्टॉप लॉस है, विच मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो उसमें तो फिर आपका 10,000 रुपए का रिस्क है। फॉरगेट अबाउट द रिवार्ड, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रिस्क। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, आप 1 लाख रुपए तो उस पर नहीं डालोगे, आप कितना डालोगे? अगर 10% का रिस्क है, अगर आप 2000 का ही रिस्क डालना चाहते हो, देन यू विल ऑब्वियसली वांट टू इन्वेस्ट ओनली 20,000 रुपीज। अब उससे क्या होगा कि 20,000 में अगर 10% का आपका रिस्क हिट हो रहा है, देन यू आर ओनली लूजिंग 2,000 रुपीज, विच गोज अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। ये आपका प्रिंसिपल रहना चाहिए गाइस, यही तरीका है ट्रेड करने का। अगर आप हर एक ट्रेड में सेम रिस्क ले रहे हो, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि सेम स्टॉप लॉस साइज, नहीं, स्टॉप लॉस साइज आप जो रखना है रखो, बट एडजस्ट योर पोजीशन साइज इन सच अ वे कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा 2000 के इक्वल हो, 3000 के इक्वल हो, वॉट एवर अमाउंट यू हैव एग्रीड अपॉन, तभी जाके आपका कुछ फायदा होने वाला है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी मान लो मैंने इथेरियम का एक सिग्नल दिया था, शॉर्ट ट्रेड एट अराउंड दिस जोन, और स्टॉप लॉस था 4600, टारगेट था 3800। अब जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मैं 2000 रुपये नहीं गवाऊंगा, अगर मैं 1 लाख रुपए में 2% का रिस्क लेके ट्रेड करने वाले में से हूं तो। आई होप इट इज क्लियर गाइज, ये चीज हमेशा याद रखो। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक कंसिस्टेंसी इन द गेम्स, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप 52% एक्यूरेसी भी लेके आओ तो आप प्रॉफिटेबल हो। 100 में से 52 ट्रेड्स अगर आपके सही है, विच मीन्स कि 48 ट्रेड्स आपके गलत है, तो 48 ट्रेड्स को खत्म कर दिया, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 4 ट्रेड्स, 4 आपके सही ट्रेड्स थे जो आपका फायदा देके आता है। हेजिंग समझने से पहले ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट गाइस। देखो, अभी इट्स अ सिंपल येस और नो डिसीजन। अगर आपने एक ट्रेड लिया, वो टारगेट हिट हुआ तो आपने कमाया, 1:1 रिस्क रिवार्ड मान लेते हैं। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने गवाया, एज सिंपल एज दैट। हर एक ट्रेड में यही चीज रिपीट हो रही है, इन एवरी ट्रेड दिस इज गेटिंग रिपीटेड। अब आपको पता है कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड भी सही करते हो तो आप पैसे कमा के ही जाओगे, आप पैसे गवाओगे नहीं। द क्वेश्चन इज हेजिंग क्या है फिर? तो आप खुद सोचो, आपने मान लो 5 लॉन्ग ट्रेड ले रखा है, यू हैव टेकन 5 लॉन्ग ट्रेड्स across Solana, Ethereum, XRP, Pepe, Doge, whatever. Now the market starts to come down. तो ऐसा होगा ना कि 5 में से 5 ट्रेड में ही अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने लग जाए, then what you do? आप साइमल्टेनियसली एक शॉर्ट पोजीशन ले लो, 2 शॉर्ट पोजीशन ले लो, 3 शॉर्ट पोजीशन ले लो। If you have taken long positions in the market और मार्केट आपको फेवर नहीं कर रहा है, सिंपली सेड, मार्केट अगर नीचे गिरता है तो फिर आपको
उतने ही नंबर ऑफ शॉर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने पैसों को रिकवर कर पाओ। हेजिंग का बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं गाइस। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हो और आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा, यू टेक अ शॉर्ट पे कमा लो, एग्जिट कर दो, वट एवर फंड्स यू मेक उसको आप लॉन्ग पे एवरेज कर लो। अगर आप स्पॉट पे इन्वेस्ट कर रखे हो, अगर आप फ्यूचर्स पे शॉर्ट कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ हेजिंग, राइट। तो हेजिंग इज जस्ट अ वे कि अगर आपने एक साइड में पोजीशंस ले रखा है, यू आर ट्राइंग टू सेव दोस पोजीशंस। एंड हेजिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे फिर आपका डायरेक्शनल रिस्क कम होता है। व्हाट डिड आई से गाइस? डायरेक्शनल रिस्क। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आपने बाई कर लिया ढेर सारा और एकदम से मार्केट गिर गया, लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस गॉट हिट एंड यू आर इन अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन। नहीं, ये नहीं होने देना है। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to act quick, you have to take shorts also, you make adequate money in shorts, that basically compensates your loss that you have incurred in the long positions. As simple as that guys, this is what is hedging. तो इन चीज़ों को हम और भी डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, इसी को हम आगे लेके चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि किस तरीके से और हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।